आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे यदि आप पैसा मांग मांग कर थक चुके हैं लेकिन कहीं से भी आपको पैसा नहीं मिल पा रहा, आप कर्जा लेना चाहते हैं, आप लोन लेना चाहते हैं परंतु आपको मिल नहीं पा रहा है, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपको धुतकार मिलती है, अपमानित होना पड़ता है, या आपके पैसे में धन में लाभ नहीं हो पा रहा, बरकत नहीं हो पा रही, आप बार बार नौकरी के लिए चक्कर काट रहे हैं, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं परंतु आपको कोई भी काम नहीं मिल पा रहा, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आपके धन धान में बरकत नहीं हो पा रही, जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल आपको असफलता हासिल होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसकी अद्भुत जानकारी, अद्भुत उपाय हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं लगना, इसके साथ साथ कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना। केवल ₹1.25 का खर्चा इस उपाय के अंदर है, केवल ₹1.25 ही का आपने इसमें उपयोग करना है, इसका प्रयोग करना है। यदि आप बार बार हानि नुकसान सहन कर रहे हैं, बार बार आपको दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप जहां भी जाते हैं वहां आपको अपमानित होना पड़ता है, कोई भी काम आपका पूर्ण नहीं हो पाता, हमेशा आपको असफलता ही हासिल होती है। आप सभी जानते हैं अचानक से कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ खड़ी होती है कि हमको पैसा या कर्जा उधार लेना पड़ता है। अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से हमको अचानक से पैसा लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, या हम कोई भूमि भवन मकान बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, इसके साथ साथ कोई वाहन साधन इत्यादि खरीद रहे हैं, तो अचानक से हमको पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है और इतना पैसा हम पर न होने की वजह से हम किसी न किसी से उधार अवश्य लेते हैं। परंतु जिस समय पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है उस समय हमको ब्याज पर भी पैसा नहीं मिल पाता, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं परंतु कहीं से भी हमको पैसा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारे काम अधूरे अटक जाते हैं। हम मकान बनाना चाहते हैं तो मकान नहीं बना पाते हैं, हम कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो ज़मीन नहीं खरीद पाते, या कोई साधन वाहन लेना चाहते हैं तो उसको भी हम नहीं ले पाते क्योंकि हमको कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता, हमको पैसा नहीं मिल पाता और इतना हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, कारोबार व्यापार नहीं है जिसकी वजह से हम पैसा इकट्ठा करके उस कार्य को पूर्ण कर सकें। दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं परंतु कहीं से कोई भी हमको लाभ नहीं मिलता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं आखिर तक सुनते रहें और इसमें हम जो भी विधि बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से समझें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से महाउपाय बताने वाले हैं वह है केवल एक अर्जी है। यदि आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ रही है, कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं हो पा रहा, आपको कोई भी काम नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, या आप पैसा लेने के लिए जाते हैं, कर्जा मांगने के लिए जाते हैं, आपको कर्जा नहीं मिल रहा, तो आपने केवल एक श्याम जी महाराज की, खाटू श्याम जी की यह अरदास लगानी है और इस अरदास को लगाते ही केवल 24 घंटे के अंदर ही आपका काम सिद्ध हो जाएगा। आप पैसा के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं तो आपके पास तुरंत ही पैसा आ जाएगा, आप कारोबार व्यापार के लिए दौड़ रहे हैं तो शीघ्र ही आपका कारोबार व्यापार चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। परंतु ध्यान रखें, इसकी विधि हम आपको बताते हैं कि अर्जी लगानी किस प्रकार है। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, इस अर्जी को आपने एकादशी या द्वादशी इन 2 तिथियों के अंदर ही आपने इसका लगाना है। कैसे लगाना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। एकादशी तिथि वाले दिन या द्वादशी तिथि वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम अपने घर में जो भी पूजा रूम आपने बनाया हुआ है, जो भी मंदिर बनाया हुआ है, उसमें जो भी आपके नित्य कर्म है, सुबह की जो पूजा पाठ है उससे आप निवृत्त हो जाएं, उससे फ्री हो जाएं। फ्री होने के बाद सर्वप्रथम 1 लोटा जल लें, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालें, उसके साथ साथ लाल पुष्प उसके अंदर डाल करके सूर्य देव को जल दें और सूर्य देव को नमस्कार करें। अब उसके बाद
आपने एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है, साबुत भोजपत्र होना चाहिए, कहीं उसके अंदर छिद्र ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि पुराने समय में राजा महाराजा या हमारे बड़े पूर्वज के समय पर कोई भी कागज़ नहीं हुआ करता था। इसी भोजपत्र के ऊपर हम चिट्ठी वगैरह लिखा करते थे। कोई भी हमको कुछ भी लिखना होता है तो इस भोजपत्र का ही पहले पुराने समय पर इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी तरह आज भी आपने जब अरदास करते हैं तो भोजपत्र ही लेना है। अब आपने थोड़ा सा केसर लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल डाल लें और उसको घोल करके उसकी स्याही बना लें। स्याही बनाने के बाद अनार का आप कहीं भी आपको वृक्ष दिखाई दे, उसकी थोड़ी सी आप टहनी डाली तोड़ लें और उसकी एक कलम तैयार करें। अब मंदिर में बैठ करके सर्वप्रथम एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। अपने इष्ट देव कुलदेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस अरदास को करने जा रहा हूँ या इस पूजा को करने जा रहा हूँ, आप इसके लिए मुझे अनुमति दें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मेरी ये अरदास संपूर्ण हो। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो आपने केसर की स्याही बनाई है, अनार की कलम बनाई है, उसके द्वारा भोजपत्र पर जो आपकी मनोकामना है उसको आपने लिखना है कि हे श्याम जी महाराज, मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक गोत्र से और अमुक स्थान से आपके चरणों में यह अर्जी लगा रहा हूँ। आप इसको स्वीकार करें। मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है, जो भी अपराध हुए, उनको आप क्षमा करें और इस अर्जी को आप शीघ्र से शीघ्र स्वीकार करें। मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आन पड़ी हैं, या मैं पैसे की वजह से तंग हूँ, या कारोबार व्यापार की वजह से तंग हूँ, या शत्रु दुश्मन मुझे परेशान कर रहे हैं। जो भी आपकी समस्या है उसको आप लिखें और उसके नीचे आपने अपना नाम एवं गोत्र, उसके साथ में स्थान, जहाँ से भी आप हो, जहाँ से भी आप इस अर्जी को लगा रहे हैं, और उसके बाद आपने एक ₹1.25 लेना है और ₹1.25 उस भोजपत्र के ऊपर रख लेना है और उसके साथ में आपने एक मोर पंख उसके अंदर रखनी है और रख करके उस भोजपत्र को आप फोल्ड कर लें। उसके अंदर आप थोड़ा सा मोली धागा लपेट दें और लपेट करके अपने हाथ में लेकर श्याम जी महाराज की प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए उस अरदास को आप अपने मंदिर में रख लें। जब कभी भी आपकी अरदास पूर्ण हो जाती है, आपके काम बन जाते हैं, तो आप उसको श्री श्याम जी के चरणों में, उनके दरबार में जाकर अवश्य चढ़ाएं। इस प्रयोग को, इस प्रकार की अर्जी आप लगाते हैं तो शीघ्र आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।